तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, आज हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। और 3 टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोल्टेज डिटेक्टर आईसी। वोल्टेज डिटेक्टर आईसी के बाद जो हम चीज पढ़ेंगे वो है हमारा रिमोट सेक्शन। और रिमोट सेक्शन के बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा कीपैड सेक्शन। तो इन तीनों को हम आज कवर करने वाले हैं। सॉरी। तो दोस्तों पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने एमसीयू के बारे में पढ़ा था। एमसीयू को ऑन होने के लिए रिक्वायरमेंट उसकी वीसीसी सप्लाई, प्लस की सप्लाई और ग्राउंड की सप्लाई चाहिए, ये हमने देखा था। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए, ये हमने देखा था। और थर्ड रिक्वायरमेंट जो हमने देखा था वो ये देखा था कि एमसीयू में एक मेमोरी होती है, वो होती है ईप्रोम। दोस्तों एक और चीज, ये दोनों एमसीयू के अंदर भी हो सकती है, कई बार ये पीसीबी में भी दिखती है, हमें एमसीयू के बाहर भी देखने को मिलती है। इसका हमने सर्किट समझा था, इसका भी हमने सर्किट समझा था, ये इनका क्या क्या वर्क है ये हमने जाना था। एमसीयू क्या क्या चीज कंट्रोल करती है ये भी हमने जाना था। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है एमसीयू के लिए, एमसीयू से रिलेटेड, वो टॉपिक हमारा होता है वोल्टेज डिटेक्टर आईसी का। तो दोस्तों वोल्टेज डिटेक्टर आईसी क्या है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये कैसे किस 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 नाम से आती है। तो 7045 या किया 7042 या किया 7043, मतलब इसका क्या मतलब है 600, इसका क्या मतलब है ये दोस्तों, ये एक डिनोटिंग लेटर है। जैसे कि हमारा ईप्रोम में एक डिनोटिंग लेटर क्या था दोस्तों, ईप्रोम में भी कई मॉडल होते हैं। जो ईप्रोम में जो मॉडल होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, ईप्रोम के नाम हमारे होते हैं C02, 24C04, 24C06, 24C08। तो ये क्या है, ये ईप्रोम के जो नाम है ये लास्ट के 2 डिजिट इसके केबी को दिखाते हैं। अगर 24C06 लिखा है तो मतलब ईप्रोम 6 केबी की है। वैसे ही हमारी वोल्टेज डिटेक्टर आईसी जो है वो उसका वर्क, वो कितने वोल्ट पे वर्क कर रही है, तो ये जैसे कि मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ इसका यूज़ क्या है, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसका सर्किट कैसा होता है। तो दोस्तों हमारा जो एसी पीसीबी है उसमें वोल्टेज डिटेक्टर आईसी के 3 टर्मिनल देखने को मिलते हैं दोस्तों। 3 टर्मिनल देखने को मिलते हैं। पहले टर्मिनल पे इस पे 5 वोल्ट इन होता है दोस्तों, और जो हमारा दूसरा टर्मिनल है वो ग्राउंड होता है, और तीसरा टर्मिनल आउट का टर्मिनल होता है। और ये वाली जो तीसरी पिन है ना इसकी, वो तीसरे नंबर पिन जो हमारी गई होती है एमसीयू पे गई होती है। अब दोस्तों हमारे एसी पीसीबी में जनरली क्या होता है, मैं बताऊं तो हमारा ये जो एमसीयू है वो 5 वोल्ट पे वर्क करता है, और 5 वोल्ट पे वर्क करता है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई से ही कई सारे जो है कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों। तो एमसीयू को वर्क करने के लिए कम से कम 5 वोल्ट चाहिए। तो ये हमारी जैसे कि ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी हमारी 7042 की या 7042 की लगी है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर इनपुट में 5 वोल्ट है तो आउटपुट में भी यहाँ से एक रजिस्टर जोड़ दिया जाएगा, ये सीरीज में, मतलब इस पैर से, और 1 और 3 के लेग के बीच में एक रजिस्टर जोड़ दिया जाएगा। तो इनपुट में है तो आउटपुट में भी 5 वोल्ट रहेगा। इनपुट में जब कम हो गया 4.9 हो जाएगा, आउटपुट में भी 4.9 हो जाएगा वोल्ट। वैसे ही दोस्तों जैसे जैसे ये वोल्टेज कम होगी, जैसे जैसे कम होके जैसे कि 4.7 हो गई, तो जो हमारा आउटपुट में भी 4.7 हो जाएगा। वेट कीजिए थोड़ा। और जैसे ये 4.6 होगा, आउटपुट में भी 4.6 हो जाएगा। मतलब ये जो आईसी है, ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी है, ये कितने भी नंबर की लग सकती है। अब ये 4.42 की लगी है किया, ये अभी कौन सी लगी है, किया
7042। तो इसका मतलब ये है जैसे ही इनपुट वोल्टेज घट घट के 4.2 तक आएगा, अब ये 4.2 नहीं होगा एमसीयू में, आउटपुट में जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा और एमसीयू को पता चल जाएगा कि ये एक रीसेट पिन होती है एमसीयू की, और एमसीयू की पिन पे, इस पिन पे जब जीरो आ जाता है तो एमसीयू अपने आप को शट डाउन कर लेती है। तो दोस्तों जीरो कैसे हो जाएगा, अब आप ये पूछेंगे। तो जब जब इस लिमिट से, जितने की आईसी है उस लिमिट तक अगर कोई वोल्टेज आ जाती है तो ये अपने अपने बीच वाले टर्मिनल को और 3 नंबर टर्मिनल को जोड़ देती है, जिससे ग्राउंड की सप्लाई इधर हो जाती है और ये रजिस्टर पुल अप का काम कर देता है। मतलब इसके इस तरफ माइनस की सप्लाई और इस तरफ प्लस की सप्लाई रुक जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा वोल्टेज डिटेक्टर आईसी। जैसे कि एक और एग्जांपल दूँ, अगर किया 70046 लगी है तो इसका मतलब ये है कि 4.6 जैसे ही इनपुट में होगा हमारा, आउटपुट में भी वोल्टेज जो है वो आउटपुट में इस टाइम पे जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वोल्टेज डिटेक्टर आईसी का यूज़। मैं आपको ऐसे पीसीबी में इस आईसी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। कई पीसीबी में हमको देखने को मिल सकती है, कई पीसीबी में नहीं भी देखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों इस पीसीबी में देखिए, ये हमारा क्रिस्टल है और ये हमारा वोल्टेज डिटेक्टर आईसी है। ये एमसीयू के साइड में लगे रहते हैं और एमसीयू हमारा जस्ट इसके पीछे है। तो दोस्तों ये डबल साइडेड पीसीबी है और इसका सिंपल रोल ये है कि जैसे ही अगर वोल्टेज कम होने लगे इनपुट में तो ये एमसीयू को बता देता है, ग्राउंड के माध्यम से इस पिन पे जीरो कर देता है। एमसीयू को पता चल जाता है कि अब मैं वर्क नहीं कर पाऊंगी, मुझे शट डाउन होना है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है रिमोट सेक्शन। रिमोट कैसे वर्क करता है हमारा। तो दोस्तों रिमोट सेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक, रिमोट सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम रिमोट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो हमारा रिमोट जो है, जो हमारा रिमोट होता है दोस्तों, अलग अलग कंपनी का रिमोट अलग अलग फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है और जब ये फ्रीक्वेंसी हमारे एसी पीसीबी में जाती है, अलग अलग बटन से अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है उत्पन्न, और जब ये हमारे एसी के एमसीयू तक पहुंचती है तो एमसीयू को पता चल जाता है कि किस चीज़ का कमांड दिया गया है। तो वही इस सेक्शन का काम ही यही है कि एमसीयू को बताना है कि क्या कमांड दिया गया है। तो इसको बताने के लिए, रिमोट को चेक करने के लिए तो आप रिमोट में सेल चेक कीजिए और आप चेक भी कर सकते हैं कि रिमोट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो रिमोट तो वर्क कर रहा है, रिमोट का तो कोई वो नहीं है, रिमोट नहीं वर्क करेगा तो रिमोट में दिक्कत है। बट पीसीबी में कोई दिक्कत है कि नहीं, ये हमारा जानने का मेन होना चाहिए। तो एमसीयू वर्क कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ, कमांड को कैसे रिसीव करती है। तो एमसीयू से एक रजिस्टर लग के एक हमारा 3 पिन का कंपोनेंट होता है दोस्तों, और वो 3 पिन का कंपोनेंट को हम कहते हैं आईआर सेंसर। आईआर सेंसर क्या है, इसके इन वाले पिन पे और ये इसका आउट वाला पिन जो है दोस्तों वो एमसीयू से जुड़ा रहता है। इन वाला पिन पे 5 वोल्ट आई हुई होती है कैपेसिटर से, वो जो बीच का पिन होता है ग्राउंड का। तो दोस्तों कैसे वर्क करेगा, जैसे ही हम बटन क्लिक करेंगे ये जब रिसीव करेगा। आईआर सेंसर क्या होता है, ये आईआर सेंसर जो है उसका वर्क यह होता है ना कि वो जो आईआर सेंसर जो लाइट एनर्जी को ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो जैसे ही यहाँ पे लाइट इस पे पड़ेगी, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी में लाइट इस पे पड़ेगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ से जनरेट होके आएगी, और जैसे ही इस पे पड़ेगी ये ग्राउंड में सप्लाई को ड्रॉप करेगी। ये जो 5 वोल्ट है ना इसको ग्राउंड में ड्रॉप करेगी। अभी तो इस पर डायरेक्ट 5 वोल्ट बन रही है इस लाइन पे, और जब जब फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी टाइम के लिए ये ग्राउंड में सप्लाई को ड्रॉप करेगी
और हमारे एमसीयू को मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या कमांड दिया गया है। आप एसी पीसीबी में इसके आउट पे प्रोब रख के भी चेक कर सकते हैं कि क्या कमांड फ्लक्चुएशन हो रहा है कि नहीं। अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आईआर सेंसर ओके है, अदरवाइज आईआर सेंसर फॉल्टी है। अब आईआर सेंसर की कोई फिक्स टर्मिनल नहीं होते, इसके टर्मिनल अलग अलग होते हैं। पर एनपीएन ट्रांजिस्टर को जैसे हम चेक करते हैं ना कि इसका बेस कलेक्टर इमिटर क्या है, वैसे ही हम इसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि जो बेस होता है इसमें वो होता है ग्राउंड, और जो हमारा कलेक्टर होता है वो होता है इनपुट, और जो हमारा इमीटर होता है वो होता है आउटपुट। तो आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की जैसे चेकिंग करते हैं वैसे इसको चेक कर सकते हैं। बाकी आगे बताता हूँ मैं आप। जैसे दोस्तों वैसे तो बोर्ड में अगर ये लगा है तो आप पहचान ही सकते हैं कि जो ग्राउंड से बीप करेगा हमारा वो तो हो जाएगी ग्राउंड वाली पिन, जो एमसीयू की तरफ जाएगी वो आउटपुट हो जाएगी, जो जो हमारा ये है वो हो जाएगा इनपुट, जो हमारा 5 वोल्ट से बीप करेगा। बट दोस्तों जब ये खराब हो जाता है हमें चेंज करना होता है, और जो हम मार्केट से जो लाते हैं उसमें तो हमें नहीं पता होता ना कि इसमें, क्योंकि इसके पिन डिटेल हमेशा डिफरेंट रहती है, सेम नहीं होती इसकी। तो उसको पहचानने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम चेक करते हैं बेस पे, एक प्रोब बेस पे रख के वैल्यू चेक करते हैं, वैसे ही हम इसको भी चेक करते हैं। और जो हमारा बेस कलेक्टर इमिटर निकलेगा तो उस हिसाब से बेस जो होगा हमारा ग्राउंड होगा, कलेक्टर जो होगा इनपुट होगा, इमिटर जो होगा हमारा आउटपुट होगा। तो ये था हमारा रिमोट सेक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कीपैड सेक्शन के बारे में दोस्तों। तो क्या है ये कीपैड सेक्शन, क्या पढ़ना है हमें? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कीपैड सेक्शन जो है हमारे एसी पीसीबी में, सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल बना के दिखाता हूं। जैसे कि हमारा ऑन ऑफ का बटन है, ऑन ऑफ का बटन है, और इसका एक टर्मिनल जो है वो एमसीयू से है, और जो हमारा दूसरा टर्मिनल है वो मान लीजिए ग्राउंड है। तो जैसे ही आप इस पॉइंट पे इस बटन को प्रेस करेंगे ये अपने दोनों टर्मिनल को जोड़ देगा। बटन का यही काम होता है दोस्तों, कोई भी स्विच का यही काम होता है। तो दोस्तों जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे ये यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा इस लाइन पे। पर एमसीयू को पता कैसे चलेगा? तो एमसीयू इस पे एक पुलअप रजिस्टर लगाती है 5 वोल्ट का। तो जब वैसे तो इस लाइन पे 5 वोल्ट बना है, एमसीयू को इस लाइन पे 5 वोल्ट मिल रहा है, बट जैसे ही आपने बटन प्रेस किया इस लाइन पे ग्राउंड की सप्लाई आई और एमसीयू को पता चल गया मुझे ऑन होना है, तो उसने ऑन का कमांड आगे भेज दिया, वो पीसीबी ऑन हो गई। अब दोबारा इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो फिर एक और वाई ग्राउंड की सप्लाई इधर बनेगी इस लाइन पे, तो फिर एमसीयू को पता चल जाएगा मुझे ऑफ होना है, तो वो ऑफ हो जाएगी। तो पुलअप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, रजिस्टर की वर्किंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एसी पीसीबी में। अब ऐसे ही दूसरे बटन भी वर्क करते हैं दोस्तों। दूसरे बटन कैसे? जैसे कि इधर दूसरा बटन लगा दिया जाए मोड का, फिर एक बटन लगा दिया जाए फैन स्पीड का, तो ये भी सेम वे में वर्किंग करेंगे। जैसे कि इसके भी टर्मिनल जो है उनको भी ग्राउंड में दे दिया गया है, और इधर भी एक रजिस्टर लगा के इस लाइन में दे दिया गया है, और इधर भी एक रजिस्टर लगा के इस लाइन में दे दिया गया है। अब दोस्तों वर्क कैसे करेगा? तो दोस्तों देखिए, अब सप्लाई अलग अलग है। अब एमसीयू को पता है कि इस पिन पे अगर 0 बने तो मुझे ऑन या ऑफ का कमांड लेना है। अब मोड का कमांड कब लेगी एमसीयू? जब इस जैसे कि 10 किलो ओम का रजिस्टर है। तो दोस्तों आपको पिछली बार भी वोल्टेज डिवाइडर के बारे में मैंने बताया था। जैसे कि ये भी मान लीजिए 10 किलो ओम का है। तो देखिए दोस्तों 10 किलो ओम 10 किलो ओम, तो यहाँ पे जो वोल्टेज, जैसे कि ये रजिस्टर तो ग्राउंड में है, ये रजिस्टर तो ग्राउंड में है ना, जैसे ये पॉइंट जुड़ेगा दोनों तो ये रजिस्टर तो ग्राउंड में चला जाएगा। अब एक रजिस्टर पे है 5 वोल्ट और दूसरा रजिस्टर जो है हमारा ग्राउंड है, तो जो 20 से निकलता है वो वोल्टेज डिवाइड होकर निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको रूल पता होना चाहिए रजिस्टर का कि 20 से जो निकलेगा वोल्टेज डिवाइड हो, और ये वोल्टेज डिवाइड होके जो निकलेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? डिवाइड वोल्टेज रेजिस्टेंस वैल्यू पे। जैसे कि 10 किलो ओम का, ये भी 10 किलो ओम का है,
तो हमारा जो वोल्टेज डिवाइड होकर निकलेगा वो आधा होगा। तो ये भी 10 किलो ओम का है, ये भी। तो हमारा वोल्टेज जब इसको दबाएंगे तो ये ग्राउंड से जुड़ जाएगा, पॉइंट रजिस्टर का ये वाला सिरा ग्राउंड से जुड़ जाएगा। और तो यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगी वो कितने की निकलेगी दोस्तों, 2.5 वोल्ट निकलेगी। और एमसी को पता चल जाएगा हाँ मोड का कमांड आया है। और दोस्तों इसके लिए भी सेम है, फिर जो हमारा फैन स्पीड है। तो दोस्तों अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर्स लगाए जाएंगे अलग अलग कमांड के लिए, क्योंकि अगर सेम वैल्यू का रजिस्टर लगा देंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या कमांड दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि इधर भी 10 किलो ओम का लगा देंगे, तो जब ये पॉइंट कनेक्ट होगा तो यहाँ पे फिर 2.5 वोल्ट बनेगी। तो दोस्तों एमसी को कैसे पता चलेगा कि ये फैन स्पीड का कमांड है। तो इधर 15 किलो ओम का रजिस्टर लगाया जाएगा। 15 किलो ओम का रजिस्टर है, तो अब जब ये कनेक्ट होगा तो हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रही है। ये एक रजिस्टर 10 किलो ओम का है और ये एक रजिस्टर है 15 किलो ओम का, और ये ग्राउंड में चला गया है। तो दोस्तों अब जो वोल्टेज निकलेगी ना हमारी, अब जो वोल्टेज निकलेगी यहाँ से, तो वो कितनी निकलेगी। तो चलिए मैं आपको एक और बार करके बता देता हूँ वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला। तो आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए इनपुट वोल्टेज इनटू में R2 और R1 प्लस R2, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो 75 और ये कितना हो गया दोस्तों 25, और आउटपुट जो हमारा आया है दोस्तों वो आया है 3 वोल्ट। तो दोस्तों अब जो हमारा आउट होगा वो होगा 3 वोल्ट, मतलब फैन वाले स्पीड पे दबाने पे हमारा 3 वोल्ट आउट होगा। तो एमसी को पता चल जाएगा कि फैन स्पीड का हमारा कमांड आया है। तो ऐसे हमारा कीपैड सेक्शन वर्क करता है, इसमें और कुछ है नहीं। बाकी एक मैं आपको डायग्राम दे देता हूँ जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि हमारा रिमोट टेस्टर बनाए कैसे। मतलब आप एक एलईडी ले सकते हैं दोस्तों, रिमोट, जैसे कि कोई रिमोट है तो वो सही है कि नहीं कैसे पता करें, रिमोट टेस्टर। तो रिमोट टेस्टर क्या है, तो दोस्तों रिमोट टेस्टर कुछ नहीं है, आपको एक एलईडी लेनी है और जो एलईडी होती है उसके जो प्लस वाले टर्मिनल को हमारे इनपुट में देना है। किसके इनपुट में देना है, इनपुट में दे देना है हमारे आईआर सेंसर के, और आईआर सेंसर के आउट, और जो आईआर सेंसर का जो हमारा वो है बेस जो है उस बेस को देना है माइनस मतलब बेस और इनपुट पे हमें बैटरी कनेक्ट करनी है। 4 वोल्ट या 5 वोल्ट की बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस पे बैटरी का प्लस पॉइंट, इस पे बैटरी का माइनस पॉइंट, और इस ये जो पॉइंट बना है इसको इससे कनेक्ट कर देना है दोस्तों। ये जो आउटपुट का पॉइंट होता है, आपको मैं डिटेल में समझा दूँ, इनपुट, बेस और आउटपुट। तो इनपुट वाले पिन को हमें एलईडी के प्लस से जोड़ना है, आउटपुट वाले पिन को एलईडी के माइनस से जोड़ना है, और फिर जो बेस है उस पर बैटरी की देनी है माइनस सप्लाई, और जो इनपुट है उस पर प्लस सप्लाई। अब जब भी आप रिमोट का बटन प्रेस करेंगे तो एलईडी ग्लो करेगी। अगर एलईडी ग्लो कर रही है तो हमारा जो है, जो हम रिमोट ओके है। ये रिमोट की टेस्टिंग कैसे की जाए ये बताया जा रहा है। अगर एलईडी वर्क नहीं कर रही तो हमारा रिमोट में खराबी है। तो दोस्तों रिमोट तो वैसे भी चेक हो जाता है फ़ोन कैमरे से, कई सारे वेज है रिमोट को चेक करने के लिए, ये एक 1 वे और हो सकता है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।